हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे लेसन थर्ड विश्व में विश्व जनसंख्या का घनत्व। ऐसे लिखेंगे हम, जनसंख्या इसमें क्या क्या पढ़ना है, वितरण, घनत्व व वृद्धि। अब अपन ने यह वितरण और घनत्व ये अपन ने पढ़ लिया था क्या क्या होते हैं। अब इसका वितरण पढ़ लिया अपन, या वितरण या घनत्व कि किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, किन क्षेत्रों में कम। तो एक सामान्य रूप से 2003 के आते हैं माध्यकों के अनुसार जनसंख्या का वितरण पढ़ लिया होता है। ठीक है, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण कि कौन कौन से महाद्वीप में कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीपों के नाम लिख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया, अब इनमें कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। देखो, विश्व जनसंख्या का प्रतिशत, ये तो महाद्वीप हो गए। अब ये विश्व जनसंख्या का प्रतिशत अब विश्व की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक जनसंख्या मैंने तुम्हें कहाँ बताई थी, एशिया में सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? पूरे विश्व की जनसंख्या का 7.27%। ठीक है, अब इसी प्रकार से अफ्रीका में कितनी पाई जाती है? दूसरा मैंने लिखा है यूरोप तीसरे नंबर पे है, इसमें है 10.31% जनसंख्या इसमें है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, इसमें 15% जनसंख्या इसमें पाई जाती है। 15.41 है इसमें, 41। अब इसके आगे है उत्तरी अमेरिका में 7.80% जनसंख्या पाई जाती है। और दक्षिणी अमेरिका में तो इससे भी कम पाई जाती है, 5.62। और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया भी बोल देते हैं इसे, इसमें पाई जाती है 0.53%। ये तो 100% जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे अधिक मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती, कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे है यूरोप महाद्वीप। कल भी मैंने बताया था ना तुम्हें कि एशिया और यूरोप में 2/3 जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया बोल सकते हैं आप। ये आपको याद रखनी है, इसका वर्णन भी आप कर सकते हो इसमें वर्णन। जैसे कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, या दक्षिणी अमेरिका में, या सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है। अब ये तो महाद्वीपों के अनुसार हो गया। अब अपन इनका वितरण और किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैंने बता दिया ये तो मोटे तौर पे कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसका वितरण किस प्रकार से, वितरण और घनत्व के वाले जो इसके क्षेत्र है उसका अलग अलग भागों में बांटते हैं जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के
जनसंख्या का वितरण अपन पढ़ते हैं। जनसंख्या क्या वितरण क्षेत्र के अनुसार पढ़ेंगे ना अब अपन। अभी तो माध्यमों के अनुसार जैसे वितरण देखा था अपन ने मोटे तौर पर। अब सघन जनसंख्या वाले कौन से देश हैं? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन हो गया, भारत हो गया। या आप मोटे तौर पे जैसे एक एक देश का नाम न लिखे, जैसे आपकी बुक में देखा है, देखो पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया। पूर्वी एशिया के चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। ठीक है, ये देशों के नाम याद रखने हैं तुम्हें। हांगकांग, हांगकांग, ठीक है ना। ये अब भारत, पाकिस्तान, ये दक्षिणी एशिया के हो जाएंगे। अब ये तो थे, ये इसको मिटा देंगे ना तो ये देश हो जाएंगे पूर्वी एशिया के देश। जैसे पूर्वी एशिया के देशों में कौन से आएंगे? पूर्वी एशिया के देश। एशिया में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। अब यह हो जाएंगे दक्षिणी एशिया के। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश हैं? जैसे भारत, बात से लगते हुए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है ना। ये दक्षिणी एशिया के देश हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हो गए दक्षिणी एशिया के देश। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। और दक्षिणी एशिया के भारत प्रायद्वीप के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब इन देशों में इनके अलावा संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन। अब ये तो एशिया के थे, क्योंकि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब कुछ यूरोप के भी देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली। और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, कनाडा, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गए एशिया के देश, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब कुछ यूरोप के देश हैं, जैसे फ्रांस, इटली, ये आपने पढ़े हैं ना अभी, ब्रिटेन। इनमें भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यूरोप के कौन कौन से देश हैं या आप लिख लो, इससे जल्दी याद रह जाएंगे आपके। यूरोप के भी देश लिख लो आप, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, ये मैं लिख देती हूँ, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, ठीक है। ये इसके हैं यूरोप के, डेनमार्क, स्पेन, इटली, स्पेन, इटली, यूरोप के हो गए। अब उत्तरी अमेरिका के भी कुछ देश हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वो कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के। अब वो और देख लो, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ठीक है। इनमें अधिक जनसंख्या या समान जनसंख्या वाले प्रदेश ये हैं। आपके
1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। अब ये तो हो गए सघन जनसंख्या वाले कौन से देश में हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में। एशिया के देश मैंने अभी बताए थे, जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे अधिक। अब यूरोप में कौन से, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, इटली। और उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये सब अधिक जनसंख्या या सघन जनसंख्या वाले देश हैं। ये आपको याद रखने हैं। अब दूसरा नंबर आता है, 4 प्रकार के इनमें बांटा है इन्होंने। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे है सामान्य जनसंख्या वाले देश। सामान्य जनसंख्या वाले देश। वाले देश कौन कौन से हैं, जिनमें सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। अब इन देशों के भी आप नाम लिख लो। जैसे देखो, ऐसे भौगोलिक प्रदेश में पारिस्थितिकी की जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यहाँ मानव के अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूल भी किया जाता है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए तांबे की उपलब्धता के कारण चिली, चुकाद, कांगड़ा, कनाडा, यूरेनियम, यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब ये देखो, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका है ना, अमेरिका। ये जो ये भाग है बना देती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। इस भाग में ये एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। तो अब ये देशों के नाम दे रखे हैं, इसमें मैं लिख देती हूँ। इनमें देखो, चिली, कांगड़ा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये शहर दे रखे हैं। चिली ये इसमें है दक्षिणी अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में शहरों के नाम दे रखे हैं, वो चयन नहीं करो इसमें, ठीक है। अब है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अगला है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। विरल जनसंख्या वाले कौन कौन से, जहां पर जनसंख्या कम, कल भी मैंने बताया था कि 90% क्षेत्र ऐसा है जहां पर जनसंख्या ना के बराबर है। उसमें से अब विरल जनसंख्या का मतलब है कि कम जनसंख्या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, पृथ्वी के 75% भूभाग पर यह विरल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इसमें 75% भूभाग पर स्थित है, या विश्व की 5% जनसंख्या ही, यह भूभाग तो कितना है इसमें 75%, भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ विश्व की 5% जनसंख्या पाई जाती है, जबकि भूमि का भाग कितना है 75%। ये मैंने कभी बताया था तुम्हें। तो इसमें बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। इसमें ये मध्यवर्ती यूरोप आ जाएगा, मध्यवर्ती भाग के उत्तरी भाग है ये आ जाएगा, मध्यवर्ती उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका आंतरिक जो भाग है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 5% जनसंख्या ही निवास करती है। ये देखो मैप में आपके दर्शा भी रखा है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी ये विरल जनसंख्या वाले आ जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वो भी विरल जनसंख्या में ही आ जाएंगे। तो ये आपके मैप में दिखा रखा है। आप कहो तो मैं भी भरवा दूंगी, लेकिन बोर्ड पे चाहे मैं कितना भी भरवा दूं, आप तब खुद भरोगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। और ये मैप जरूर लगाना है इन क्वेश्चन आंसर में। अब अगला है, ये आ गया समझ में, विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर, मरुस्थलीय क्षेत्रों पर या महाद्वीपों के आंतरिक भागों में यह जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब अति न्यून जनसंख्या वाले
इस मैप को देखोगे तो आपको ये पता, आप कल अपने ये बात की थी ना कि जो महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है और आंतरिक भाग में कम। तो आप मैप को देखोगे तो आपके समझ में ये बात आ जाएगी। अति न्यून क्षेत्र वो होते हैं जहां पर जैसे मध्य रेखीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जहां पर अति विषम प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में बहुत ही कम मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऊंचे धरातलीय हैं, अक्षांशीय मरुस्थल है, आर्द्रवन है और अम्लीय वर्षा, यहाँ जनजातियां ही निवास करती हैं। बहुत ही अति कम में मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि इसमें वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पर या तो बहुत ही बड़ा मरुस्थल पाया जाता है या उष्ण कटिबंध में भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसमें भी अधिक जनसंख्या निवास, बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। या आप ध्रुवीय क्षेत्रों में जाओगे, अति ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जाओगे तो वहां पर जनसंख्या ना के बराबर निवास करती है। ठीक है, कल बताया था कि इनमें 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अब यह आपके आ गया होगा समझ में कि इसमें देखो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में इसके मैंने क्षेत्र बता दिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या उन देशों के नाम बता दिए। यूरोप में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका वो बताए थे, इनमें अधिक जनसंख्या। सामान्य जनसंख्या वाले देश बता दिए थे तुम्हें कि इनमें जैसे एंडीज पर्वत है, कनाडा के कुछ क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं। अब विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग है। ठीक है, और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विषुवतरेखीय क्षेत्र आ जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र आ जाएंगे, ये सारे इनमें आएंगे। अब यहाँ तक आपके आ गया होगा समझ में। अब इस जनसंख्या का वितरण तो अपन ने पढ़ लिया कि कहीं पे कम और कहीं पे अधिक है, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो और पढ़ेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये अब पढ़ेंगे।